जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में तृतीय स्कंद के 27वें अध्याय में प्राकृतिक पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। श्री कपिल देव भगवान जी अपनी माता को उपदेश देते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। आइए चलते हैं हम श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव के साथ। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं बन होता है, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर स्थित रहते हैं। रहने पर भी आत्मा वास्तव में उनके सुख दुख माहदायी धर्मों से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वह स्वभाव से ही निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेती है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के सरगम से किए गए पुण्य पाप रूप में ही कर्मों को दोष अपनी सावधानता और शांति को खो बैठता है तथा उत्तम माध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार सपन में भय शोक आदि कोई कारण न होने पर भी सपन के पदार्थ में आस्था को हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार वह शोक, अहम एवं जन्म मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से ही जीवन का संसार चक्कर कभी निवृत्त नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य बुद्धिमान को ही उचित है कि ऐसे मार्ग में फंसा हुआ उसे चित्त का तीव्र भक्ति योग और भी वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में कर लेता है। यद्यपि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्रत करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने में और मेरी कथा श्रवण करने में समस्त प्राणियों में संभाव रखने की किसी से भी बैर न रखे, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचार्य, मौन व्रत और बलिष्ठ सर्वधर्म से ही जिससे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई हो, प्रारंभ के अनुसार ही जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमृत्य भोजन करता है, सदा एकांत में शांत स्वभाव से रहता है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है। प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मेरेपन का मिथ्या अभिव्यंजन नहीं करता है। बुद्धि की जागृत दया अवस्था में जो अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता है, वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से ही सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंधकार द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से ही पृथक अहंकारी मिथ्या वास्तव में सत्य रूप में भासने वाला जागृत भूता प्रकृति का अधिकान है। महादाही कार्य वर्ग का प्रकाश ही और कार्य कारक स्वरूप संपूर्ण पदार्थों में व्यर्थ है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने अभ्यास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि वेद में 3 प्रकार का अहंकार, देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंब से लक्षित होता है और फिर सत्य परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान रूप स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुप्तिक के समय निद्रा से शब्दात्मिक भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्यवहार में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। सुपूर्ति के समय अपने आबुद्ध भुक्त अहंकार का नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट करता है।
जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर भी मनुष्य अपने आप को ही नष्ट हुआ मानता है, अत्यंत व्याकुल रहता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विविष्ट होकर नष्टवर्त हो जाता है। माता जी, इन सब बातों का मनन करने का विवेक पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार रहित संपूर्ण तत्व का अधिनिष्ठ और प्रकाश्य है। देहूति ने पूछा, प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के अभ्यास से रहने वाले, इसीलिए प्रकृति को पुरुष कभी नहीं छोड़ता। ब्राह्मण जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल के पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बांध कर प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैल्य पद कैसे प्राप्त होगा? यदि तत्व का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त भी हो जाए, तो उसके निवृत्त प्रकृति गुणों का अभाव न होने से वह भय ऊपर फिर उपस्थित हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अग्नि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए अधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से ही बहुत समय तक भागवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग का त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और संतप्त बंधु मुक्त हुए उस पुरुष का कभी कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। जैसे सोए हुए पुरुष सपन में कितने भी अनथोक अनुभव कर पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर भी उसे सपन के अनुभव से किसी प्रकार का मोह नहीं होता है। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया हो, वह जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्मा का मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा यह धैर्यवान भक्त मेरी ही मही कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्म अनुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रय अपने स्वयं स्वरूप अमृत कवश्य सघ्य मंगलमय पदों का सजल में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता है। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधन से बढ़ी हुई मायामयी अणिमादि सिद्धियों में जिनकी प्राप्ति का योग्य के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा यह अविनाशी परम पद प्राप्त होता, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। 28वां अध्याय। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, अब मैं तुम्हें सहबीज योग्य का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित सर्व धर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारंभ के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरण की पूजा करना, विश्व वासनाओं का बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़वाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमृत भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना,
मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिर पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा सांस को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन करना और चित्त को सहित करना, इससे तथा वर्त दानादि दूसरे सावधानों से सावधानी के साथ प्राणों को जरा जीत कर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्ग गामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्रत करना, परमात्मा के ध्यान में लगावे, पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुछ मृग चामुर्दे से युक्त आसन बिछावे, उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुख पूर्वक बैठकर अभ्यास करे। आरंभ में पूरक कुंभ और रोचक कर्म से अथवा इसके विपरीत रोचक कुंभक और पूरक करने वाले प्राणों के मार्ग का शोधन करे, जिससे चित्त स्थिर और निर्जल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देते हैं, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत ही शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को भी उच्च की प्राणायामत वात पित्तादि जनित दोषों का धारण से पापों को प्रत्याहार से ही विषयों के संबंधी और ध्यान से भागवत विमुख करने वाले राग देशी दुर्गांगु दूर करने वाले, जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिकाओं के अग्र भाग के दृष्टि जमा कर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करे। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्न तारे नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्ष स्थल में श्री वक्त चिन्ह हैं और गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही है, वनमाला चरणों पर लटकी हुई है, जिससे चारों ओर भूरू सुगंधि से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग पतंग में महामूल्य हार, कठंग, किरीट, भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान है। कमर में करधनी लड़ियां उसी की शोभा बढ़ा रही है। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत ही शांत है, मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी आंखें अति सुंदर हैं, किशोरी अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने वाले के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मोहरक झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोगों से वंदित है। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करे जब तक चित्त वहां से हट नहीं जाता। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शाती हैं। अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठते हुए, बढ़ते हुए तथा अंतर्मही रूप में ही स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करे। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भागवत दिग्ग्रह चित्त की स्थिति हो गई है, तब वह अनेक समस्त अंगों के लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग से लगावे, चरण कमलों का ध्यान करे।
वह वर्ज अंगुश ध्वजा और कमल के मंगल चिन्हों पर युक्त हैं तथा अपने उमरे हुए लाल लाल शोभायमान नख चंद्र मंडल की चंद्रिका का ध्यान करने वाले के हृदय में अज्ञान रूप घोर अंधकारों को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोने में नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल मस्तक पर धारण करने के लिए कारण ही स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी भी अधिक मंगलमय हो गए हैं। ये अपना ध्यान करवाने के लिए पाप रूपी पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के बर्ज के समान है। भगवान के इन चरण कमलों का चिर काल तक चिंतन करे। भव भय धारिणी ए जन्मा श्री हरि की दोनों पिंडियों को एवं घुटनों को ध्यान करे, जिनकी विश्व विधाता ब्रह्मा जी माता सुरवंदिता कमल लोचन लक्ष्मी जी अपनी जंघाओं पर रखकर अपने क्रांतिमान कर कलियों की क्रांति से लड़ाती रहती है। भगवान की जंघाओं का ध्यान करे, जो असली के फूल के समान नील वर्ण और बल की निधि है, तथा गरुड़ जी की जिनकी पीठ पर शोभायमान है। भगवान के निरंतर ध्यान करे, जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई सूर्य ग्रहमयी कमर कंदनी लड़ियों के साथ नाभि सरोवर का ध्यान करे। इसी से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोक कमल प्रकट हुआ था। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकट मणि दृश्य दोनों स्तनों का चिंतन करे, जो वक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ हरों को की किरणों से गौरव वर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करे, जो महालक्ष्मी जी का निवास स्थान है और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद करने वाला है। फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करे, जो मानो कौस्तुभ मणियों को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोग पालकों की आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करे, जिसमें धारण किए हुए कंकधानी आभूषण समुद्र मंथन के समय मंथर जल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिनके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहन धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल के राजहंस के समान विराजमान शंख चक्र चिंत करे। फिर विपक्षी वीरों के रुद्र से सनी हुई प्रभु की प्यारी क्रोमोदही गदा का भोरों के संग शब्द से गुंजायमान है। वनमाला और उनके कंठों से सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व स्वरूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करे। भक्तों पर कृपा करने के लिए भी यहाँ साकार धारण करने वाले श्री हरि के मुख का ध्यान करे, जो सुगंध नासिका से सुशोभित है और झिल मिलाती हुई मराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमय स्वच्छ कलोपक के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली गुगराले अलवकाली से मंडित भगवान का मुख मंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमों से सेवित कमल कोशन भी तिरस्कार कर रहा है और उनके कमल सदस्य विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़ों की शोभा को मात कर रहे हैं। अनंत भूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुख विंदनीय मन में ही धारण करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करे। हृदय गुहाओं के चिरकाल का भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों का चिंतन करे। ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से ही और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकार धी बढ़ती रहती है।
विपुल प्रसादी की वर्षा करती रहती हैं और भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तपों को शांत करने के लिए प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य परिणत जनों के तिरवे तिरवे शोक के आश्रय सर्गा से सुख देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए, कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भूमंडल को बनाया है। उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेम मर्दा भाव से ही अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें। जो वस्तु ध्यान के योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों को अत्यधिक अरुण क्रांति के कारण उनके कुलंद कली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होती है, इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थों को देखने की इच्छा ही नहीं होती है। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंद तरीकों के कारण रोमांस होने लगता है। उत्खंड जनित प्रेमासुरों की धारणा से वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता रहता है। फिर मछली पकड़ने के काटने के समान श्री हरि अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को धीरे धीरे ध्येय से वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारक रूप तेजस तत्व से लीन हो जाता है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार को जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहाती उपहति के नित्य होने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एवं अखंड परमात्मा को सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपने सुख दुख हरि ब्रह्मा रूप महिमा में स्थिर होकर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। वह योगी जिस सुख दुख के भौतिक को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप को देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में दिखाई देता है। जिस प्रकार मदिरा के मध्य से मत वाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने पर कुछ भी शुद्ध नहीं रहती है, उसी प्रकार चरम अवस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुषों को अपनी देह में बैठने और उठने अथवा देववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि वह अपने परम आनंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उनका प्रारंभ शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो जाती है और जिसे परमात्मा प्रतीत होने पर भी शरीर के समान फिर स्वीकार नहीं करता है, फिर उसमें अहमता ममता नहीं करता है। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि भी साधारण जीवों का आत्म बुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वह उनसे स्पष्टतः अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहादि से भी उनकी साक्षी पुरुषों का पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिन्हगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि स्वरूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत इंद्रियां और अंतकरण में उनका साक्षी आत्मा का तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से ही ब्रह्मा भिन्न है। प्राकृतिक से उनके सर्जनलक पुरुषोत्तम की भी भिन्न है। जिस प्रकार देह दुष्ट, जरायुज, अंधजन, स्वेदेज और उदिग्ज चारों प्रकार के प्राणी
पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अन्य भावों के अनुगत देखे। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों से उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार को दिखाई देता है, उसी प्रकार देखकर मनुष्य आदि शरीर में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण वेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता रहता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंतनीय शक्ति मही माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्मा रूप में स्थित होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री परमात्मा परमेश्वर की जय हो। 29वां अध्याय भक्ति का मर्म और काल की महिमा। देवहूति ने पूछा, प्रभु प्राकृतिक पुरुष और महत्तर तत्व आदि जैसा लक्ष्य संख्या शास्त्रों में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है, भक्ति योग को जिसका प्रयोजन कहा गया है, वह अपने आप में ही मुझे बताया है। वह आपने मुझे बताया है। आप कृपा करके भक्ति योग मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवाय जीवों को जन्म मरण अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं में वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों से प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादि भी शास्त्र करने वाले हैं। उस सर्व समर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्म अभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्म सख्त रहने के कारण अत्यंत सीमित होकर जो चिरकाल से ही अपार अंधकार में है, संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाश सूर्य ही प्रकट हुए हैं। श्री महते जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी के उनकी प्रशंसा की और जीव प्रति दया से दिव्य भूत हो बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसमें इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेदों से मनुष्य के भाव में भी भिन्नता आ जाती है। प्रेम करता है वह मेरा तमाश भक्त है। जो भेदवर्षी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दभ्य अथवा मत्सल्य का भाव रखता है, मुझे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय यश और ऐश्वर्य कामनाओं से ही प्रतिपादित मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए ही परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से ही मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के शरण मात्र से ही मन की गति का तेल धारवत एवं विचित्रित रूप से ही मुझे सर्वे आत्मा ही के प्रति हो जाना तथा मुझे पुरुषोत्तम के निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यही निगुण भक्ति योग्य का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरा सेवा को छोड़कर सालौकिक सृष्टि सामिप्य सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं ले जाते हैं। भागवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला वह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लाद कर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप प्रकृति स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने में मेरी प्रियता
का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने से प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंब महापुरुषों का मान, दिनों पर दया और सामान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने से, यम नियमों का पालन, अधिनाम तक शास्त्रों का श्रवण करने और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुष संग और अहंकार के त्याग, मेरे धर्म का ही भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाला भक्त पुरुषों का चित्त अत्यंत ही शुद्ध होकर मेरे गुणों के शरण मात्र से ही अनायामान है। अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत ही शुद्ध होकर मेरे गुणों का शरण मात्र से अनायाम मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाले गंध अपने आश्रय पुरुष से ही घनोत्तरी तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग के तत्पर और राग देश विकार से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप सदा ही सभी जीवों से स्थित हूँ, इसीलिए जो लोग मुझे सर्वभूति स्थिति परमात्मा का आनंद करके केवल प्रतिमा ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमात्मा सभी भूतों में ही स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो महावश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा ही पूजन में ही लगा देता है, वह तो मानो भस्म से ही हवन करता है। जो वेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीर में विद्यमान मुझे आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती है, नहीं मिल सकती। माताजी, जो दूसरों के जीवों का अपमान करता है वह बहुत ही घटिया बढ़िया सामग्रियों के अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उसे पसंद नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति आदि में पूजा करता है रहता है, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेद स्पर्शी को मैं मृत्यु के से महान वह उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझे परमात्मा का यशो यश, दान मान, मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माताजी, पासादीन चेतनों के उपेक्षा वक्षादि जीव श्रेष्ठ, उनके सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम हैं और उनके इंद्रिय की वर्तित्व से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। सनेन्द्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वाले की उपेक्षा रस का ग्रहण करे, सनकने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट हैं तथा रसवतावती अपेक्षा गंधक का अनुभव करने वाले हैं और गंधन का ग्रहण करने वाले भी शब्द का ग्रहण करने वाली है। श्रेष्ठ हूँ उसमें भी रूप का अनुभव करने वाला उत्तम है और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वह जीव श्रेष्ठ हैं। उनके बिना पैर वाले भी बहुत चरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरणों वालों से भी चार चरण वालों से भी 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्य में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उसमें ही ब्रह्मा श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाला उत्तम है और वेदों में भी वेद का तत्पश्चात जानने वाला श्रेष्ठ है। तत्पर्य जानने वाला स्वयं ही निर्वाण करने वाला, उसमें भी अपने वर्ण मोचित धर्म का पालन करने वाला तथा उसमें ही आसक्त त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाला श्रेष्ठ है। उनकी अपेक्षा में भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं वह ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझ में ही चित्त
और कर्म संपन्न करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुषों से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखाई देता है। अतः यह मानकर भी जीव रूप अपने आस से साक्षात भगवान ही सबसे अनुगत है, उसमें समस्त प्राणियों की बड़े ही आनंद के साथ मन में प्रणाम करते हैं। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया है। इसमें से एकाक भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर जा सकता है। भगवान परमात्मा पर ब्रह्मा का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जगत पदार्थों के नाना विधि वैचित्र्य का हेतु स्वरूप विशेष ही काल नाम से ही विख्यात है। प्राकृतिक और पुरुष इसी के रूप तथा इसमें ही यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कमलों का मूल अशिष्ट भी यही है तथा इसमें से महत्व तत्व आदि भी अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है, जो सबका आश्रय होने के कारण भी समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है। वह जगत का शासन करने वाला ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। इनका न तो कोई मित्र है और न ही कोई शत्रु है और न तो ही कोई सगा है न ही कोई संबंधी है। ये सर्वदा सजग रहता है और अपने ही स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका सहारा करते हैं। इससे भय से वायु चलता है, इसी से के भय से सूर्य तपता है और इसी के भय से इंद्र वर्षा करता है और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पति समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आता है। इसी से भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को सांस प्रशासन के लिए अवकाश देता है और महत्त्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से ही युक्त ब्रह्मांड के रूप से ही विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्व आदि गुणों के नियमित विष्णु और आदि देव गण जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कर्मों के युग कर्म में तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं ही अनादि है, किंतु दूसरों का आदि कर्ता उत्पादक है तथा स्वयं ही अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति करता है, सारे जगत की रचना करता है और अपनी ही संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवाकर इसका अंत कर देता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री कपिल देव की जय हो। 30वां अध्याय देह ग्रह में आसक्त पुरुषों की ओगत गति का वर्णन। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह है उनके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की ही प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं से तथा योनियों का भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रमों को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े ही कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर खेत और धन आदि का मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उसमें ही वह विरक्त नहीं होता है। यह भगवान की माया से ही ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवंश नगरी की योनियों में जन्म लेने पर भी
वह वहां के विस्तार के आदि भोगों से ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बांधुओं के अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध जनों को नाना प्रकार से मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा ही भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता में ही इसके संपूर्ण आगे जलते हुए रहते हैं। तथापि दुराशासनों के दूषित हृदय होने के कारण यह मुंड निरंतर इन्हीं के लिए ही तरह तरह के पाप करता रहता है। कुलठा स्त्रियों के द्वारा एकांत में ही संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कटपूर्ण प्रेम में ही तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फांस जाने के गृहस्थ पुरुषों के घर के दुख प्रधान कटपूर्ण कमलोक में कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत ही सावधानी करने पर भी यदि उसे दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख का मान लेता है। जहां तहां से बहकर हिस्सावृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिसके पोषण से नरक में जाता है, स्वयं ही तो उनके खाने पीने के बचे हुए अन्न को स्वीकार करता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब उसकी कोई जीविका नहीं चलती है तो यह लोभस अधीर हो जाने के दूसरों के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण उसका कोई प्रयत्न नहीं चलता है, यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांस छोड़ने लगता है। इससे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वह स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते हैं। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की अपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता है। जिन्हें उनसे स्वयं पाला था वह ही उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था में कारक इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणों मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्तों की भांति स्त्री पुत्र आदि अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़ों का खाकर जीव निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रम से उसकी पुतलियां चढ़ जाती है। श्वास प्रश्वसन की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं और खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा ही कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने के कारण उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मुंड पुरुष इंद्रियों को न जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए सज्जनों के बीच अत्यंत वेदनों से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युद्ध नेत्रों वाले जो 2 यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र त्याग देता है। वह यमदूत उसे यातना देह पर डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात्कारी से यमलोक से लंबी यात्रा से उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उनका हृदय फटने लगता है और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास से उसे बेचैन कर देती है तथा दावन ले और लुहा से वह तच जाता है। ऐसी अवस्था में ही जल और विश्राम स्थानों से रहित उस तत्व बालू कामही मार्ग में जब उसे एक
पूर्वक आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। तब वह बड़े ही कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है, उसे चलना ही पड़ता है। वह जहां तहां थरक थरक कर गिरता जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुख में है अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 1000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक की तरह तरह की यातना ही भोगनी पड़ती है। वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर ही उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्ते अथवा गिद्धों के द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले डंक मारने वाले जीवों पे शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर के काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल में खड्डे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामसिक, अंधतामसिक एवं रौद्रव आदि नरकों में ही की जाती है। अनेकों यातना स्त्री हो या पुरुष, उस जीव का पारंपरिक सर्व संघर्ष से होने वाले पापों के कारण भोगने ही पड़ती है। माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में ही है, क्योंकि जो नारी की यातना है वह यहाँ भी देखी जाती है। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगने पर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंबों और शरीर दोनों को ही यही छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यही छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पार्थिव को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका देह व्यतीत कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वशस्त्र लूट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपना परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधतामसिक नरक में जाता है, जो नरकों के चरम सीमा का ही कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी ही यातनाएं तथा सुख कुरुकदारी योनियों के जितने ही कष्ट उन सब को कर्म से भोगकर शुद्ध हो जाने पर भी फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। बोले श्री कपिल देव भगवान की जय हो। भक्तजनों, 31वां अध्याय हम आपको अब कल सुनाएंगे। आज के अध्याय में बड़ा ही आनंद आया। भगवान के साक्षात दर्शन हुए और हमें धर्म कर्म के बारे में भी पता चला। बहुत अच्छी कथा थी। धन्यवाद भगवान कि मुझे इसे पढ़ने का मौका मिला और आप सबको सुनाने का। बहुत बहुत आभार प्रभु श्री कृष्ण भगवान का। प्रणाम। राधे राधे।